Hello friends, welcome back to our channel Learning with Tea. This is me Vedika. और चाय तो मैं पहले ही पी चुकी हूँ बिकॉज़ आज मैं वीडियो लेट बना रही हूँ। मेरे यहाँ पे बारिश हो रही थी तो लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ, तो इसलिए। फ्रेंड्स, मैंने कल शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात की थी। आज कंप्यूटर लैंग्वेजेस को स्टार्ट करूँगी। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वो लैंग्वेज जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। ये इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है उसको लिखने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, वो प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कोई भी प्रोग्राम है उसको लिखने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोग्रामिंग कहलाती है, और जो प्रोग्राम लिखता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए एल्गोरिथम का यूज़ होता है, और एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करना ही कोडिंग कहलाता है। एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करना ही कोडिंग कहलाता है। अब लो लेवल लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, ये 2 टाइप की होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये बाइनरी डिजिट पे काम करती है, 0 और 1 पर काम करती है और बिट पर काम करती है। ये 2 टाइप की होती है, ऑपरेशन कोड और ऑप कोड। ऑपरेशन कोड को ही ऑप कोड कहेंगे, और लोकेशन कोड को ऑपरेंड बोलेंगे। ऑपरेशन कोड, ऑप कोड, लोकेशन कोड, ऑपरेंड। अब ये इसमें जो सेकेंड वाली है वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज पे फ्रेंड्स इसको मैं कल डिस्क्राइब करूँगी, बिकॉज आज मैं मशीन लैंग्वेज को ही सही से समझा दूँगी। असेंबली लैंग्वेज में ये निमोनिक कोड पर काम करती है। जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग कोई टॉपिक लर्न करते हैं तो एक निमोनिक बना लेते हैं जिससे ईजिली लर्न हो जाता है। वही चीज़ इसमें है, निमोनिक कोड पर काम करती है। ऐड, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब इसमें ऐसे करके आ जाता है। और मशीन लैंग्वेज जो है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये जो मशीन लैंग्वेज जो थी वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुई थी। ये कंप्यूटर की समझने के लिए तो इजी है। अब जैसे मशीन लैंग्वेज तो ऑलरेडी थी, तो ये असेंबली लैंग्वेज का यूज़ क्यों करना पड़ा? ये इसको इसलिए डेवलप करना पड़ा कि ये जो मशीन लैंग्वेज है वो प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाती थी। कंप्यूटर के समझने के लिए तो बहुत ईजी थी, बट प्रोग्रामर के लिए टफ थी। इसको ईजी बनाने की पर्पज़ से ही असेंबली लैंग्वेज को डेवलप्ड किया गया था। सीपीयू डायरेक्ट ही मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। जो सीपीयू है वो डायरेक्ट ही मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। कंपाइलर या असेंबलर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मशीन लैंग्वेज के यूज़ के बारे में बताएंगे कि इसका कहाँ कहाँ किस में यूज़ होता है। तो मशीन लैंग्वेज का जो यूज़ है वो सीडीज़, डीवीडीज़ एंड ब्लू रे डिस्क में इसका यूज़ होता है। ये हार्डवेयर पर डिपेंडेंट रहती है। जो मशीन लैंग्वेज है ये हार्डवेयर पर ही डिपेंडेंट होती है। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। अब इस लैंग्वेज में फास्ट एग्जीक्यूट प्रोग्राम क्यों होंगे? वो इसलिए होंगे क्योंकि इसमें जो डाटा है वो ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में ही दे रखा होता है, तो इसलिए ये इसकी जो प्रोग्राम है फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कल असेंबली लैंग्वेज को कल बताऊंगी, और थैंक यू फ्रेंड।